Good morning, students. I, Mrs. Neelam Tomar, is now going to tell you the second part of Lost Spring. In the first part, I had told you about Sahib Alam. Sahib Alam, he was a rag picker and he belonged to Dhaka, Bangladesh, from where he migrated. Now, I am going to start with the second part. In the second part, there is a description about Mukesh. Mukesh, he lived along with his family in Firozabad. फिरोज़ाबाद जो है ना वो फेमस किसके लिए है? बैंगल वर्क के लिए, कांच के लिए, है ना। वहाँ पे सब कांच की चीज़ें बनती हैं और बैंगल्स बनते हैं विच आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर गलियों गलियों में आप जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन ऑल द लेन्स देयर आर पीपल और द फैमिलीज़ वर्किंग और एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। घर घर में कांच का या चूड़ियों का काम हो रहा है और घर की जो लेडीज़ हैं वो घर में ही काम ले आती हैं और यहाँ पर पैकिंग का और बाकी चीज़ों का काम किया करती हैं। All the male members and the children they go to the factory and do the work. मुकेश जो है वो अब एनीस जंग जो सर्वे कर रही थी, जो राइटर है इस चैप्टर की, उसको अपने घर ले जाता है दिखाने के लिए द लोकेलिटी एंड एवरीथिंग एंड टेल्स हिम अबाउट हिज फैमिली। वो मुकेश अब एनीस जंग को बताता है कि इन माई फैमिली देयर इज़ माई ग्रैंडफादर, माई ओन फादर, देन ग्रैंडमदर, उसके बाद में एल्डर ब्रदर्स वाइफ। एल्डर ब्रदर्स वाइफ इज़ डूइंग द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसका काम है, क्योंकि वो घर की बहू है इसलिए उसका काम है घर की पूरी जिम्मेदारी उठाना और पूरा घर का काम करना। एंड शी इज़ डूइंग द कुकिंग वर्क ऑल्सो। यहाँ पर अब मुकेश जो है वो ये बता रहा है कि मेरे घर में माय फादर वॉज फर्स्ट अ टेलर। वो बेंगल इंडस्ट्री में काम करने से पहले एक टेलर थे, ठीक। फैमिली बड़ी थी, कमाने वाले वो थे, तो एज अ टेलर ही थॉट दैट ही इज़ गोइंग टू एडुकेट हिज 2 sons एंड रेनोवेट हिज हाउस। मुकेश का बड़ा भाई और मुकेश 2 जने हुए, तो इसके फादर की ये 2 बेटे जो थे उनके बारे में उन्होंने ड्रीम कर रखा था कि मैं अपने दोनों बेटों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उनको अपने अच्छी तरह से सेटल करूंगा और उसके बाद में अपने घर को रेनोवेट कराऊंगा। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें उसके फादर नहीं कर पाए, ठीक है, बिकॉज द सैलरी वॉज वेरी लेस एंड द मेंबर्स इन द फैमिली वर मोर। अब उन्होंने क्या किया कि ये प्रोफेशन जो टेलर का था वो छोड़ करके वो भी अब बैंगल इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में काम करने लगे। बैंगल फैक्ट्री में बच्चे भी काम किया करते थे, ठीक है। 20,000 चिल्ड्रेन अराउंड अबाउट वो वर्किंग ओवर देयर। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ काम करने के लिए ले जाया करते थे उनको ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि दिस इज़ एन इलीगल वर्क विच दे आर मेकिंग देयर चिल्ड्रन डू। क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोटी उम्र से ही वहाँ पर काम करने जाते थे, सीखने जाते थे, और जब जैसे जैसे बड़े हो जाते थे वैसे वैसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको हैंड ओवर की जाती थी। यहाँ पर बैंगल इंडस्ट्री में जब काम करते थे तो दे हैव टू वर्क नियर द डिंगी शेल्स, दे हैव टू वर्क इन द डिंगी शेल्स नियर द फर्नेसेस। यहाँ पे भट्टियाँ होती थी जिनमें कि कांच जो है वो तपाया जाता था, तपाने के बाद में उसको मोल्ड किया जाता था और फिर शेप दी जाती थी, ठीक है, बैंगल्स की और उसकी। तो इसमें वेल्डिंग भी चलती थी और कलरिंग भी चलती थी, फिनिशिंग के लिए स्क्रबिंग भी चलती थी। तो इससे क्या होता था कि कंटिन्यूसली डूइंग वर्क नियर द फर्नेसेस इन द डिंगी शेल्स, these people were losing their eyesight। इनकी आईज़ जो थी ना वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी। जैसे कि इनके घर में जो ग्रैंडफादर थे उनकी भी आँखें जो हैं वो इसी वजह से चली गई थी क्योंकि वो कंटिन्यूसली बहुत सालों से लगातार बैंगल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। अब जैसे कि इसके फादर की, मुकेश के फादर की डिज़ायर थी दैट ही वांटेड टू एडुकेट हिज 2 सन, इसी तरह से
मुकेश की भी एक डिज़ायर है। उसकी डिज़ायर क्या है कि दैट ही वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ठीक है, उसने ये सोचा था कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, क्योंकि उसका रुझान जो था वो ड्राइविंग की तरफ था, कार चलाने की तरफ था। ही वॉज पुअर, ही कुड नॉट अफोर्ड अ कार। ज़िंदगी में कभी कार तो खरीद नहीं सकता था, ना चला सकता था। तो उसने सोचा था वाई नॉट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा तो उससे क्या होगा, मेरे पास गाड़ियाँ सही होने के लिए आएंगी मेरे गैराज में, है ना। और फिर वहाँ पर मैं ट्रायल लिया करूँगा, एंड लाइक दिस माई ड्रीम इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। सो ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। अब जब एनीस जंग को मालूम पड़ा कि ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि तुम मोटर मैकेनिक क्यों बनना चाहते हो, यानी कि कार चलाने वाले ड्राइवर ही क्यों तुम्हारा बनने का शौक़ है। उसने कहा था ना कि मेरी एक ड्रीम है दैट आई वांटेड टू ड्राइव अ कार, है ना। तो उन्होंने कहा कि कार ही के बारे में क्यों सोचा ड्राइव करने के लिए, जहाज़ के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो ये सुन करके मुकेश जो है ही पुट्स हिज हेड डाउन और वो ज़मीन की तरफ देखने लगता है। वो ये कहता है कि वी आर पुअर पीपल, वी कैन नॉट थिंक सो हाई। ठीक है, हम लोग इतना ऊंचा सोच ही नहीं सकते हैं। हमारा जो लेवल है हम उसी लेवल तक ही सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फ़िरोज़ाबाद से बहुत कम जहाज़ निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ का रूट ही नहीं है फ़िरोज़ाबाद का। और दूसरी बात, हमको जहाज़ देखने को ही नहीं मिले। इक्का दुक्का जहाज़ जो है वो फ़िरोज़ाबाद के रूट पे से ऊपर निकलता है। अदरवाइज दे हैवंट सीन द एरोप्लेन्स इवन। अब एनीस जंग जो है वो इनके घर की तरफ जग गई, तो उसने देखा कि ये गंदी बस्तियों में रहते हैं। यहाँ गंदी बस्तियाँ ऐसी हैं कि लेन्स आर फुल ऑफ गार्बेज, और यहाँ के जो इनके घर हैं वो ऐसे घर हैं जिनमें कि विंडोज़ है ही नहीं है, वॉबली डोर्स है कि एक लात मारो तो ऐसे झूल रहा है उनका घर, वो का दरवाज़ा, या इन्होंने दरवाजे के नाम पर टाट टांग रखा है। और इनके घर जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। मुकेश का जो भी घर है वो भी बहुत छोटा है, जिसमें कि सो मैनी मेंबर्स अलॉन्ग विद द एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग। एनिमल्स में क्या है कि इन्होंने बकरी वकरी जो पाल लेते हैं वो भी इनके संग में ही रह रही हैं। अब इनका जैसे 1 रूम हाउस है, उसमें आगे वरांडा है, आगे वरांडा में इन्होंने बकरी बांध दी, पीछे घर में सारा काम हो रहा है, एक साइड में पार्टीशन कर दिया जहाँ पर कि खाना वाना बन रहा है ना। और यहाँ पे क्या था कि मुकेश की वाइफ जो थी ना वो इस घर की बहू है, और वहाँ पे तब क्या था, वेल सिस्टम था, पर्दा सिस्टम था। यानी कि घर के जब भी बड़े घर के अंदर आते थे तो ये बहू जो थी वो पर्दा कर लेती थी, घूंघट डाल लेती थी। ठीक है, तो इस तरह से द फैमिली वर्क वॉज गोइंग ऑन। अब यहाँ पे ये बताया है कि जब ये लोग डिंगी शेल्स में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो इनको बहुत सारे टॉर्चर्स भी सहने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो ये डेली वेजेस पे जो काम कर रहे हैं, इनकी तनख्वाह बहुत कम है ना। फैमिलीज़ बड़ी हैं और इनका गुजारा मुश्किल से चल पाता है। तो जैसे ही फैक्ट्री ओनर्स को ये मालूम पड़ता है कि इनके घर में बच्चे हैं या और लड़के वगैरह हैं, तो वो इन लोगों को कंपेल करते हैं कि तुम अपने बच्चों को भी काम पर लेकर के आओ। एंड इफ़ दे रिफ्यूज़, तो फिर क्या होता है कि दे टॉर्चर इन सम वे और द अदर। चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं इन लोगों पर, है ना। एक आध दिन वो जेल में रहेंगे, तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि भूखे मरने लगेंगे इनके फैमिली मेम्बर्स, और फिर ये लास्टली थक हार करके अपने बच्चों को भी फैक्ट्री में ले जाएंगे काम करने के लिए या सिखवाने के लिए। अब ओनर्स उनके संग में ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि लेबर क्लास कहाँ से आएगी? अगर सब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो इनको ओनर्स को, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, इनको लेबर कहाँ से मिलेगी? तो ये लोग इनको गरीब ही रहना देना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि ये लोग डिफरेंट प्रोफेशन में और नहीं जाएं, ये यहीं पे वर्क करें, इनके बच्चे भी यहीं पे वर्क करें। और यही ट्रेडिशन वहाँ पे चला आ रहा था कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे वर वर्किंग इन द बैंगल फैक्ट्रीज ओनली। तो एनीस जंग ने जो रियलाइज़ किया यहाँ पर, उसने ये देखा कि जो घरों में लेडीज़ काम कर रही हैं वो भी क्या है कि जो और लड़कियाँ हैं उनको भी काम सिखा रही हैं।
ठीक। अब इसी तरह से एक यहाँ पर है सविता। सविता इज़ अ यंग गर्ल हु इज़ ड्रेस्ड इन पिंक, और यहाँ की जो एल्डरली विमेन हैं वो उसको ये कह कर के काम सिखा रही हैं कि बेटा ये काम सीखो बैंगल मेकिंग का, क्योंकि ये एक बहुत ही पायस वर्क है, पवित्र काम है, जो कि भगवान ने केवल हम लोगों के लिए ही बनाया है काम करने के लिए। ठीक है, ये हम लोगों के अलावा इसको और कोई नहीं कर सकता है। सो वी आर द ओनली वन हु आर डूइंग दिस वर्क, पायस वर्क, एंड दीज बैंगल्स आर वोन एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, मैरिज के टाइम पे ये बैंगल्स पहने जाते हैं, एंड इवन दीज बैंगल्स आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए हम लोग तो एक बहुत नेक काम करते हैं बैंगल मेकिंग का, और तरह तरह के रंग बिरंगे बैंगल्स बनाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में ये एक्सपोर्ट होते हैं। तो यू शुड ऑल्सो लर्न। फिर उसको ये भी बताती है कि एक दिन तुम्हारी भी शादी होगी और तुम्हारे भी हाथ में यही बैंगल्स होंगे। तो इसी तरह से द गर्ल who is not willing to do this work, he is being mentally prepared by the elderly woman. बच्ची ये सब काम नहीं करना चाहती, अभी उसके खेलने कूदने के दिन है, स्कूल जाने के दिन है, लेकिन उसको ना स्कूल भेज करके ना उसको खेलने देने के का टाइम देना है उन लोगों को। बस उनको क्या करना है, उनको वो है कि तुम खेलते खेलते अब ये काम भी सीखने लगो। सो लाइक दिस सविता इज़ ऑल्सो लर्निंग दिस बैंगल मेकिंग वर्क। अब यहाँ पे एनीस जंग के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है ना, और ये कौन करवा रहा है। तो उसने कहा कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? फैक्ट्री ओनर्स तो है ही, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं और इनके बच्चों को और प्रोफेशन में नहीं जाने दे रहे हैं, यहीं पे काम करने के लिए कंपेल कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इन लोगों से कौन कौन मिला हुआ है, क्योंकि ये बैंगल इंडस्ट्री के जो मालिक हैं दे आर वेरी रिच पावरफुल पीपल। तो इनसे मिले हुए कौन कौन है? पुलिसमैन है, पुलिस है, मतलब पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना। तो ये सारे लोग भी, और साहूकार हैं, तो ये सारे लोग इन लोगों के संग में मिले हुए हैं। जब भी कोई बात होती है तो ये लोग इन लोगों का सहारा लेते हैं और अपने वर्कर्स को कंपेल करते हैं यहाँ पर बच्चों को लाने के लिए, अपने काम करने के लिए। और दूसरा ये चाहते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो उनके ही इशारों पर रहें या काम करें। तो लाइक दिस द लाइफ इज़ गोइंग ऑन, एंड एनीस जंग फील्स वेरी सैड फॉर दीज पीपल। फिर वो कहती है कि इनका डेवलपमेंट, बच्चों का या बच्चों का भविष्य तभी सुधर सकता है जब गवर्नमेंट कोई स्टेप्स लेगी। यानी कि गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि चाइल्ड लेबर इज़ बैंड, है ना, लेकिन ये सारा पेपर्स के ऊपर है। आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टी स्टॉल्स पर, ढाबस पर, फैक्ट्रीज़ में, है ना, बच्चे काम करते हुए मिल जाएंगे, घरों में काम करते हुए मिल जाएंगे, और रोड पर क्रॉसिंग्स पर दिख जाते हैं कि वो गाड़ियाँ साफ़ करने के लिए आ रहे हैं और ये भीख मांग रहे हैं। तो व्हाट इज़ ऑल दिस? दिस इज़ दैट देयर चाइल्डहुड इज़ लॉस्ट। इन बच्चों का बचपन जो है वो लॉस्ट हो गया है, और इनको अपनी छोटी सी उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है या कर दिया जा रहा है। अब ये जो फैक्ट्री ओनर्स जो है ना, वो उनके लिए इसने एनीस जंग ने कहा है इसकी मुकेश से कि ये लोग, तुम लोग जो हो यहाँ पे फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं, तो लोग अपने एक लीडर क्यों नहीं बनाते हैं? लीडर बनाओ, अपना यूनिटी रखो सारे लेबर्स मिल करके, और जो लेबर जो है जो सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार हो उसको अपना लीडर बनाओ, जिससे कि वो बात जो है तुम लोगों की फरमाइशें जितनी भी हैं या जो तुम्हारा डिमांड है वो तुम्हारे मालिक तक रखे। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम लोगों का लीडर कोई है ही नहीं। ये वर्कर्स बोल रहे हैं कि हमारा कोई लीडर नहीं है, और अगर हम यूनाइट होते हैं या लीडर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें टॉर्चर किया जाता है, पुलिस से डंडे पड़वाए जाते हैं, फालतू का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है ना, इलीगल कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, और उसके बाद में दे हैव टू सफ़र अ लॉट। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी तो बस ऐसे ही चलेगी। अब ये जब इसमें डिंगी शेल्स में जब ये काम करते हैं तो इनकी आईसाइट तो वीक होती है,
क्योंकि जब ये वेल्डिंग का काम करते हैं तो वहाँ पे चिंगारियाँ निकलती हैं जो आइस को इफ़ेक्ट करती हैं। फिर ये पॉलिशिंग का काम करते हैं, उसके ऊपर बैंगल्स को पॉलिश भी किया जाता है, चमकाया जाता है। तो जब ग्लास को आप पॉलिश करेंगे तो उसकी जो डस्ट निकलती है दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द आइज़ एज वेल एज़ फॉर द स्किन। दूसरी चीज़ क्या है कि आईसाइट के अलावा इनको क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस हो जाता है, यानी कि दमा या सांस की बीमारी हो जाती है ना, क्योंकि ये बंद कमरों में, कम लाइट में और फ्लिकरिंग लाइट में, जैसे वो लैंप जलता है ना, वो वाली फ्लिकरिंग लाइट में ये लोग काम करते हैं और इसकी वजह से दे लूज़ देयर आईसाइट इन द लेटर एज और इनको सांस की या दमा की बीमारी हो जाती है, जिसको उसकी एस्थमा भी बोलते हैं, और स्किन डिजीज़ हो जाती है एंड दे बिकम वेरी वीक। ठीक है, तो अब एनी जंग यही कहना चाह रही है कि हमारे समाज के अंदर दो तरह के वर्ल्ड्स हैं, एक रिच एंड एक है पुअर। पुअर पीपल यही है जिनके ऊपर की स्टिग्मा ऑफ कास्ट लगा हुआ है कि ये वाले कास्ट के लोग जो है ये तो बस इनका काम ये लेबरगिरी करना है, इनमें से कोई ना ऑफिसर बनेगा ना किसी और फील्ड में जाएगा इनका बच्चा, बस केवल ये लेबर का काम ही करेंगे। सो शी फील्स वेरी सैड और उसने ये सर्वे करके यही सब कुछ जाना कि हाउ द चाइल्डहुड ऑफ द चिल्ड्रन आर लॉस्ट इन देयर अर्ली एज। इन बच्चों का बचपन में ही कैसे खो जाता है। वो इसी तरह से खो जाता है कि वो मजबूर है गरीबी के कारण काम करने के लिए। उनके माँ बाप जो है उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो बिठा करके अपने बच्चों को खिला सके और इनको स्कूल वगैरह भेज सके। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट लॉस्ट स्प्रिंग। अगर अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको दोनों स्टोरीज़ के बारे में याद रखना है। फर्स्ट आपकी तो साहिब आलम की हो गई, दूसरी स्टोरी जो थी वो आपकी किसकी है, मुकेश की। मुकेश हु वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इसका गैराज काफ़ी दूर था। एनी जंग ने पूछा भी तुम कैसे जाओगे इतनी दूर रोज़ाना सीखने के लिए, तो उसने कहा मैं पैदल चला जाऊंगा, लेकिन आई वांट टू गो इन डिफरेंट प्रोफेशन। मेरे को ये बैंगल मेकिंग का काम नहीं करना है, मेरे को अपना काम करना है ना। और मेरा जो ड्रीम है दैट ड्रीम आई हैव टू फुलफिल, क्योंकि इसके फादर की तो ड्रीम पूरी हो नहीं पाई, लेकिन ये अपनी ड्रीम पूरी करना चाहता है। अंडरस्टूड? थैंक यू ऑल।